Hello everyone, let's discuss about laws of chemical combination. There are 5 laws of chemical combination: law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of Gay-Lussac's law or Avogadro's law. First we discuss about law of conservation of mass. Law of conservation of mass given by एंटोनी लेवोसियर. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कंबशन रिएक्शन पे, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास क्या है, प्रोडक्ट से सेम रहेगा. कुछ रिएक्टेंट्स को उन्होंने रिएक्ट करवाया था जिसका क्या देखा था, प्रोडक्ट्स का मास क्या है, सेम रहेगा. सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ना ही मैटर को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाए. जैसे ये एग्जाम्पल ले लो, रिएक्टेंट्स है 50 ग्राम मास है इसका, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया जिसका मास क्या रहेगा, 50 ग्राम्स. सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को अगर रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का वेट जो है इक्वल टू रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के वेट के साथ. सो उन्होंने बोला था मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मतलब एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है. जैसे कि आइस कन्वर्ट होती है लिक्विड में, सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में, मेल्टिंग फॉर्म में, जो कि एक फिजिकल चेंज है. रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है. फॉर्म चेंज होती है बट इसमें कोई मैटर में वेट में चेंज नहीं आता. कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, वेट में कोई चेंज नहीं है, केमिकल. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट से ही पता चल रहा है कि फिक्स्ड रेशो यानी सेम रेशो. ये लॉ दिया था जोसेफ प्रॉस ने बोला था अगर हम कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें क्या है, एक रिएक्टेंट्स रहेगा और एक प्रोडक्ट्स रहेगा. रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का जितना मास रहेगा, मान लो 12 है, 15 है, 16 है, जितना मास रहेगा उतना ही क्या है प्रोडक्ट में बन के आएगा मास. मतलब सेम फिक्स्ड रेशो रहेगी. Pross law states that in a given compound the element components are in fixed ratio, means that elements that make up a compound are always going to be in same ratio. For example, कार्बन डाइऑक्साइड हम कई फॉर्म्स में बना सकते हैं. फर्स्ट बाय बर्निंग कोक इन एयर. कार्बन 12 ग्राम्स प्लस ऑक्सीजन 32 grams equal to 44 grams of carbon dioxide. Means 44 grams of carbon plus oxygen and 44 grams of carbon dioxide is obtained. And second में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट.